ज्ञानगुदरी में पंडित जी महाराज, खूब हम लोगों ने दर्शन किया पंडित जी महाराज का। कोई पंडित जी के दर्शन करवे आतो तो श्री पंडित जी महाराज, परम पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, जिनके नाम से ये सत्संग भवन है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के मन में बड़ी इच्छा थी कि पंडित जी ऐसे अकिंचन महात्मा, उनके नाम से वृंदावन में कहीं कुछ नहीं। तो एक ऐसो बहुरूपिया मिलो महाराज जी को। महाराज जी तो बहुत सरल थे, उसने महाराज जी से बहुत कुछ ठगा इस नाम से कि मैं महाराज जी पंडित जी के लिए ऐसा, ये ज़मीन हो जाएगी, वो बन जाएगा, वो बन जाएगा, और पंडित जी के लोग सब वहाँ रहने लग जाएंगे। मतलब महाराज जी की यही भावना थी कि सबको, उनको भी है, और पंडित जी का वार्षिक उत्सव का क्या प्रबंध हो जाए, महाराज जी का भाव था। पर वो ऐसा सातिर किस्म का व्यक्ति था। तो महाराज जी तो सीधे साधे, सर ठगवे में कौन सी कठिनाई है। और महाराज जब वो आता महाराज जी के पास तो सबको हटा देता, कहे महाराज जी कुछ आपसे एकांत में बात करनी है। और बात कछू नहीं, महाराज जी जो कुछ उन पे हो सो ले जाते। महाराज जी काम चल रहा है, कागज का काम चल रहा है। एक ट्रस्ट भी बना दिया था उसने, बक्सर वाले मामा जी का नाम रखा, और पंडित जी के दोहित्र हैं रसिक जी, उनका नाम भी रखा। वो था सब फर्जी। बाद में जब शिकंजा कसा उस पर दूसरे लोगों ने, महाराज जी तो काहे को शिकंजा कसते, शिकंजा कसा, वो महाराज जी के पास आकर रोएगा, बोले महाराज मेरे तिलक कंठी की लाज रख लो, आप तो भक्तमाली हो। क्या? बोले हमें लोग परेशान कर रहे हैं, कैसे हुआ, आप जो है हमको मुक्त करो, नहीं तो हम जेल चले जाएंगे। महाराज जी ने, उस समय पंडित जी का उत्सव चल रहा था, तो महाराज जी ने बक्सर वाले मामा जी से कहा कि ये बेचारा, मामा जी तो मामा जी थे, बड़े खरे थे। बोले नहीं नहीं, आपकी साधुता का इसने बड़ा दुरुपयोग किया है, इसको तो कठोर से कठोर दंड मिलेगा, और मैं हस्ताक्षर करने वाला नहीं, हम तो केस करेंगे। मामा जी बोले, महाराज जी बोले इसकी ओर से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, इसको रोते नहीं देख सकता। इतना सुनते मामा जी तो पानी पानी हो गए। बोले अब महाराज जा कहूँ हस्ताक्षर कर दें, सब झगड़ा खत्म, भैया तू जा। अब महाराज जी पे 50,000 रुपये था, वो रुपया महाराज जी वहाँ गए, पंडित जी के यहाँ रख के आए, बचा हुआ जो उनके पास था उस समय। बोले हमारा था, हम तो यही सोचा था कि हम कुछ करें, लेकिन महाराज जी के पूरे जीवन में 1 इंच भूमि उन्होंने कहीं नहीं ली। एक अभ्यागत विफक्कड़ साधु के समान महाराज जी का जीवन व्यतीत हो गया। तो ठाकुर जी ने ये इच्छा भी पूरी नहीं होने दी, कोई जमीन खरीदी नहीं गई। महाराज जी का जब निकुंज गमन हो गया तो मैंने पूज्य बक्सर वाले मामा जी के सामने ये बात रखी कि महाराज जी की भावना थी कि पंडित जी के नाम से कुछ हो, और कुछ हो तो पाया नहीं, लेकिन महाराज जी की भावना तो पूर्ण होनी चाहिए। तो मैंने कहा मेरे मन में ये भाव आ रहा है कि ये अभी ये बन रहा था उस समय, हमने कहा मेरे मन में ये भाव आ रहा है, बन तो गया था, मतलब साज सज्जा नहीं हुई थी, ऐसे ही खोखा तैयार था। तो हमने कहा कि मेरे मन में ये भाव आ रहा है कि, और अलग से तो अपनी भी कोई सामर्थ्य नहीं, ये भाव आ रहा है कि इसी सत्संग भवन को क्यों ना सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन नाम कर दिया जाए। इस बात को सुनकर के पूज्य बक्सर वाले मामा जी बहुत प्रसन्न, एकदम गदगद हो गए। बोले भैया बहुत अच्छा भाव, गुरुजनों की भाव की पूर्ति, किशोरी जी ने कृपा करके सुंदर भाव आपको दिया। और फिर जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य जी, श्री श्रीजी महाराज ने आकर के और इसका उद्घाटन किया, और सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन, इसका नामकरण श्रीजी महाराज के मुखारविंद से इसका नामकरण। तो हमको स्मरण आ जाता है कि हम पंडित जी के नाम के सत्संग भवन में बैठकर लीला का अनुभव कर रहे हैं, कथा का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे पूज्य पंडित जी के चरणों में प्रणाम।
श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।